मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। पिछले दिनों यूपी में एक बड़ी घटना हुई जिसकी चर्चा सारे मीडिया में छाई हुई है और वो था अतीक और उसके भाई की हत्या। अतीक और उसके भाई की हत्या करने वाले पत्रकार बनकर आए थे और मीडिया के सामने पुलिस अभिरक्षा में पुलिस की भीड़ के बीच में उन्होंने गोली मार दिया और दोनों की मौत हो गई। अब इस मामले को लेकर जब ये पता चला कि वो फर्जी पत्रकार बनकर आए थे और पत्रकार के रूप में ही उन्हें वो प्रवेश मिला था, उसके बाद पत्रकारों पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे। अब बाहर क्या सवाल उठ रहा है इसकी बात छोड़ें, लेकिन पत्रकारों में भी इस विषय को लेकर गहन चिंतन मनन शुरू हो गया है और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन अब इस कहावत में थोड़ा सा अगर परिमार्जन कर दिया जाए तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और पत्रकार। कई पत्रकार अच्छे कवि भी हैं, लेकिन कई पत्रकार हत्यारे भी हैं। इस पर भी आऊँगा। कारण यह है कि किसी भी जगह, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई दफ्तर हो, सरकारी महकमा हो, कोई बड़ा जलसा हो, कहीं भी पत्रकारों का आना जाना बहुत सुलभ होता है और अब पत्रकारों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ गई है। पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। विज्ञान और नई तकनीक ने पत्रकारों का एक बड़ा हुजूम पैदा कर दिया है। क्योंकि अब तो कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल उठाइए और पत्रकार बन जाइए। ऐसे में यूट्यूब चैनल्स की भी भरमार लग गई है और सभी पत्रकारिता कर रहे हैं कहने को। लेकिन इसमें है क्या कि जो निष्ठावान पत्रकार हैं, जो वर्षों से पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में लेकर काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी भी हो रही है और वो लोग इस पर चिंता भी पहले व्यक्त कर चुके हैं। खैर, अतीक की हत्या के मामले में जो पत्रकार की बात सामने आई, उसके बाद पत्रकारों को लेकर जो बहस छिड़ी है कि पत्रकार बन के हत्या कर दिया, तो ऐसा नहीं है। पत्रकारों ने भी हत्या किया है, ये कोई नई बात नहीं है। या यूं कहें कि पत्रकार भी बहुत से अपराध में शामिल रहे हैं। आप कहीं भी देखिए अपने अगल बगल में, अभी शराबबंदी को लेकर भी कई ऐसे बड़े मामले हुए पिछले कई वर्षों में कि प्रेस लिखी हुई गाड़ी या प्रेस का फर्जी आई कार्ड बनाकर शराब की तस्करी करते धरा गया। और छोड़िए एक बड़ी बात, महात्मा गांधी बापू, जिनको बापू का दर्जा दिया गया, जो देश के लिए जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थे उसके पिरोधा थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे कौन था, क्या आप जानते हैं? नाथूराम गोडसे भी पत्रकार था। वह पुणे के एक साप्ताहिक लुगदी का संपादक था और उसने हत्या कर दी थी महात्मा गांधी की। उसी तरह एक नृशंस हत्या हुई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे राजीव गांधी की। वह बड़ा बेभत्स हत्या था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सूत्रधार कौन था? इस पूरे मामले को रचने वाला, इस पूरे उनके हत्याकांड की का खाका खींचने वाला था शिवरासन। और शिवरासन तमिलनाडु सरकार का मान्यता प्राप्त पत्रकार था और उसने ये रची थी। तो ये तो दो बड़ी घटनाएं हैं जिसमें पत्रकार सीधे शामिल थे। अच्छा, ये केवल ऐसा नहीं है कि भारत देश में ही है, इस तरह की बातें विदेशों में भी होती रही हैं। आप याद कीजिए 2007 की घटना, तालिबानियों के सबसे बड़े शत्रु हुआ करते थे अहमद शाह मसूद, शेर पंजशीर, और इन लोगों को अलकायदा के बमबाजों ने पत्रकार का रूप लेकर उड़ा दिया था। यह 2007 की घटना है और ऐसी तमाम बहुत सी घटनाएं मिल जाएंगी अगर देखेंगे तो, बड़े स्तर से लेके निचले स्तर तक। तो कहने का मतलब है कि पत्रकार होने का मतलब ये सर्टिफिकेट कहीं से नहीं है कि उसकी मानसिकता खराब नहीं हो सकती है या अपराध की तरफ वो नहीं जा सकता है। लेकिन
सवाल है कि चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, तो फिर उस पर रोक कैसे लगे। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक लकीर तो खींचनी होगी जिससे ये पता चले कि निष्ठावान और काम करने वाले पत्रकार कौन है, असली पत्रकार कौन है और फर्जी पत्रकार कौन है, यह भी चिन्हित करना होगा। हालांकि जब इस तरह की कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से एक हल्ला यह भी उठेगा कि हमारे बोलने की, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। लेकिन जब पत्रकारों की भीड़ बढ़ने लगी और जो पुराने पत्रकार थे, अनुभवी पत्रकार थे, उन लोगों को यह समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं इससे गड़बड़ियां हो सकती हैं आने वाले समय में। और इसको लेकर आपको याद होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में लगभग 4 दशकों तक लिखे हुए, फिर प्रेस परिषद के सदस्य रहे और कई बड़े ओहदे पर रहे पत्रकार हैं आदरणीय के विक्रम राव साहब। के विक्रम राव साहब ने अपने फेसबुक पोस्ट पर इन सारे चीज़ों की बात की है और उन्होंने ये बताया है कि असली और नकली में एक अंतर तो होना ही चाहिए। तो उस स्थिति में उन्होंने बाज़ाब्ता जोगी जी को इस बारे में बताया था, पत्र भी लिखा था कि इस तरह से चिन्हित किया जाए कि असली और नकली का अंतर हो, उनके मान्यता का जो कार्ड होता है उसकी विवेचना होनी चाहिए थी। ये सारी बातें उन्होंने कही थी। अब जरा बिहार की बात कर लें, या बिहार क्या अमूमन पूरे देश में आप देखेंगे कि जो पुराने पत्रकार हैं, जो निष्ठावान हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में काम किया है, लेकिन अभी जो पत्रकारिता का, जो अखबारों का, जो पत्र पत्रिकाओं की बनावट हो गई है, उसमें उनके बारे में लिखकर जो संपादक होते हैं या जो मलकियत होती है उस एजेंसी की, उस मीडिया हाउस की, वह लिख कर देता ही नहीं है। इसकी भी लंबी कहानी है। और वैसे में जो निष्ठावान पत्रकार हैं उनको मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन जो नेताओं के चापलूस हैं, नेताओं के नज़दीक रहने वाले हैं, वैसे लोगों को बड़ी आसानी से किसी भी छोटे बड़े फर्जी, या यूँ कहे कि जो नहीं निकलने वाला अखबार है उसने अपनी मान्यता ले रखी है RNI से, तो वैसे लोगों के नाम पर उन्हें मान्यता मिल जाती है, उनका प्रेस कार्ड भी बन जाता है। और वैसे लोग या तो चपलूसी करते हैं, नेता को प्रसन्न करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, या फिर उसका आड़ में गलत काम को अंजाम देते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा प्रश्न है उन पत्रकारों के लिए जो निष्ठावान हैं, जो काम करते हैं, जो लंबे समय का अनुभव रखे हैं, और आज जो पत्रकारिता हो गई है उसमें जो छद्म भेष बनाकर जो पत्रकार आ रहे हैं, जिनको पत्रकारिता के ABCD से भी मतलब नहीं है, उनमें और निष्ठावान पत्रकारों में एक लकीर तो खींचनी ही होगी। और ये मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पर निश्चित रूप से चर्चा भी होनी चाहिए और एक्ट भी होना चाहिए। हालांकि ये बात भी सुनने को आ रही है कि सरकार इसको लेकर कुछ नियमावली बनाने जा रही है, लेकिन वो क्या होता है, किस तरह का होता है, ये आगे देखने की बात है। लेकिन पत्रकार का मतलब ये कहीं से नहीं है कि उसको सर्टिफिकेट मिल जाए कि वह सही ही होगा, यह एक बड़ी बात है। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।